वेलकम बैक टू एक्सीलेंट विद्यालय फ्रेंड्स। मेरा नाम अमन है और इस वीडियो में मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्रैक्टिस सेट लिया है। ये इसका पार्ट 2 है। मैंने इसका पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यक्ष के किस मान के लिए कथन सत्य एक समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर से यक्स और यक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 21 और 189 को बराबर की उस तरफ भेज देंगे तो ये 21 तो वैसे लिखा रहेगा, लेकिन 189 को देखते हैं और किस तरह से लिख सकते हैं। अगर 189 को हम 21 गुणा 9 लिखें तो 189 ही आएगा। यहाँ से यक्स का मान निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर एक स्क्वायर रूट आ जाएगा और इनसे एक 21 बाहर आएगा और इस 9 से एक 3 बाहर आ जाएगा। यक्स का मान हो जाएगा 21 का गुणा 3 में करेंगे तो 63, 63 हमारा आंसर हो जाएगा। 63 कहाँ है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, बीच वाली संख्या है। बीच वाली संख्या है तो सबसे पहले हम 3 क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं। हमने पहली मान ली यक्स, दूसरी यक्स प्लस 1, तीसरी यक्स प्लस 2। इनका कह रहा है योग 87 है। इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो ये यक्स मिलकर हो जाएंगे 3x प्लस 2 और 1 3 बराबर 87 हो जाएगा। 3 उधर चले जाएंगे, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 84, 84 हो जाएगा। 3x बराबर 84 हुआ था। यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो 28 आ जाएगा। ये तो यक्स का मान है। अब हमसे पूछा बीच वाली संख्या क्या है। हमने बीच वाली संख्या मानी थी x प्लस 1। पहली x थी, दूसरी x प्लस 1 थी, तीसरी x प्लस 2 थी। तो बीच वाली संख्या थी x प्लस 1। x का मान अभी आया 28 प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 29 यानी 29 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ है 29, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है एक घड़ी को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 1200 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत हानि अथवा लाभ होगा। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो 900 रुपये दिया हुआ है विक्रय मूल्य, ये एक्चुअल विक्रय मूल्य नहीं है, ये उसके लागत मूल्य से भी कम है, तभी तो 10% की हानि हो रही है। और एक चीज़ और याद रखिए हमेशा कि कभी भी अगर लागत मूल्य की बात आए, कभी भी क्रय मूल्य की बात आए तो उसको हमेशा 100% मानते हैं। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% मानी जाती है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 900 रुपये दिया हुआ है तो ये 100% से कुछ कम है और इसमें दे रखा है 10% की हानि होती है, मतलब ये 90% बराबर है 900 रुपये। अब यहाँ से 100% हम निकालेंगे, मतलब 100% हो जो भी निकलेगा वो इसका लागत मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ये 900 ऐसे लिखे रहेंगे। ये जो 90 हैं इनको नीचे भेज दीजिए, यहाँ पर 90 हो जाएंगे। अब देखिए हम 100% निकाल रहे हैं तो इधर भी 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा और 9 से 9, यहाँ पर मूल्य आ जाएगा 100% बराबर आ जाएगा 1000 रुपये। ये 1000 रुपये इस घड़ी का लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है। अब आगे दे रखा है 1200 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत हानि अथवा लाभ होगा। अब यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ दिखाई दे रही है कि 200 रुपये का लाभ हो रहा है,
अगर 1000 रुपये में खरीदी है और 1200 रुपये में बेच रहा है तो ये 200 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब हमें केवल इसका परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट है। तो 200 हमने ऐसे लिख दिए। अब देखिए कितने रुपए लगाने पर 200 रुपये की बचत हो रही है। 1000 रुपये की लागत पर 200 रुपये की बचत हो रही है। बस यही हमारा परसेंटेज है, गुणा अगर हम 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। बस ये कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि लाभ या हानि जो भी हो रही है उसको हम ऊपर लिख देंगे और कितने रुपए लगाने पर उसमें परिवर्तन हो रहा है, मतलब लागत मूल्य जो भी है उसको हम नीचे लिख देंगे, हानि अथवा लाभ को ऊपर लिख देंगे। बस परसेंटेज निकल आएगा, कोई भी फार्मूला याद नहीं रखना है। ये 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से और ये बचा 20। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 20%। कौन सा ऑप्शन है? ये सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 20% विद्यार्थी हिंदी में तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। अब देखिए चाहे एक में फेल हो चाहे दो में फेल हो, वो फेल ही माना जाएगा। तो देखिए ये 30% ये हो गए अंग्रेजी वाले, 20% ये हिंदी वाले हो गए। अब 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं, तो कुछ इसके ये 10% हो गए, ये दोनों विषयों में फेल हैं। तो टोटल फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर हम यहाँ से निकालें तो 30 + 20 + 10 मतलब 60% विद्यार्थी टोटल फेल हुए हैं। और हमेशा परसेंटेज 100% से निकाला जाता है। तो अगर 60% विद्यार्थी फेल हो गए हैं तो 100 में 60 जाएंगे तो कितना बचेगा? 40%। 40% विद्यार्थी मतलब पास हुए हैं। और यही प्रश्न पूछा है, दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की प्रतिशतता है, मतलब 40%। ये ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के विक्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पर हम 400 आमों का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों को एक रुपए के हिसाब से मान लेते हैं। हमने मान लिया 400 आमों का लागत मूल्य 400 रुपये और विक्रय मूल्य भी हमने 400 रुपये मान लिया। हमने ऐसा समझ लिया उसको कोई लाभ हानि नहीं है, हमने ये सिर्फ अभी सपोज किया है। लेकिन वो करता क्या है कि 20 आमों का घपला कर जाता है, मतलब 20 आम 80 आम बचा लेता है, वो 80 आमों को बचा लेता है। 320 आम 400 आमों के विक्रय मूल्य पर बेचता है तो 80 आम बचाता है, लेकिन इसकी लागत मूल्य क्या होगी? 320 रुपये पर ही 80 का फ़ायदा हो रहा है। जैसा एक अभी पहले क्वेश्चन किया था उसी तरह से ये भी है, और गुणा 100 कर देंगे। यहाँ से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से कैंसिल करेंगे 32 को तो 4 आएगा, इस 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा, मतलब 25% उसको लाभ हो रहा है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शब्दों को सार्थक क्रम में लिखने पर अंतिम शब्द क्या होगा? देखिए सबसे पहले बीज बोया जाएगा, उसके बाद पौधा बनेगा, उस पौधे से लकड़ी बनेगी और तब लकड़ी से कुर्सी बनेगी, तो सबसे अंतिम शब्द कुर्सी आएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आगे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 48 जैसा दिया है बिल्कुल वैसे हमें कुछ नहीं करना है, 48 लिख लिया। अब देखिए ये प्लस दिया हुआ है, लेकिन ऊपर बताया है कि प्लस का अर्थ है भाग, मतलब धन के स्थान पर भाग आ जाएगा,
हमने लगा दिया। आगे 16 लिखा है उसी तरह से लिख दिया, कुछ नहीं बदलना है, जितना उसमें बताया है बस उतना ही बदलना है। आगे ये देखिए भाग का चिन्ह है। अब यहाँ पर दिया हुआ है भाग का अर्थ है गुणा, हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया, आगे 2 लिख दिया। आगे गुणा है, गुणा का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, और आगे क्या है यहाँ पर 8, हमने ये लिख लिया। अब बस ये हमारा नया समीकरण तैयार हो गया। इसको हल कर लेते हैं। 16 से अगर डिवाइड करेंगे 48 को तो 3 आएगा। अगर 3 से 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, और प्लस 8, 8 6 14, 14 आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है 14, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए 4 विकल्प शब्दों में से वह शब्द छांटिए जो इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो मैंने एक चीज़ देखी कि इसमें जो भी अक्षर हैं वो सब इस्टेब्लिशमेंट में हैं। इसके जो SHAM हैं ये भी सभी हैं, ये भी सभी। हमें केवल एक अक्षर ऐसा ढूंढना है जो दिए गए शब्द में नहीं है। तो इसमें हमें दिखाई दिया कि सी, यहाँ पर सी दिया हुआ है लेकिन इस्टेब्लिशमेंट में कहीं पर भी सी नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ये डी ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट के दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है भिन्न शब्द छांटिए, जो चारों में से अलग है वो शब्द छांटना है। देखिए टका एक मुद्रा है, पैसा भी एक मुद्रा है, रियाल एक मुद्रा है, जबकि ग्राम ये भार मापता है, ये कोई मुद्रा नहीं है, इसलिए ग्राम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट है सेब, ये देखिए पेड़ पर उगता है, केला भी पेड़ पर उगता है, फल लगते हैं, अंगूर भी पेड़ पर ही उगता है, फल लगते हैं, जबकि गाजर क्या है, ये एक तरह से ज़मीन के नीचे उगती है, जड़ की तरह उगती है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक जार में कुछ 8 पैरों के केकड़े व कुछ 4 पैरों के बिच्छू हैं। यदि उनके पैर गिनते हैं तो 100 होते हैं तथा सिर गिनते हैं तो 20 होते हैं। केकड़ों की संख्या कितनी है? हमने मान लिया कि केकड़े की संख्या यक्स है, तो बिच्छुओं की संख्या कितनी होगी? 20 में से यक्स गए, क्योंकि सिर दिए हुए हैं तो सिर तो सभी के एक एक ही होंगे, तो हमने मान लिया बिच्छुओं की संख्या 20 माइनस यक्स है। अब देखिए इनके पैरों की संख्या दी हुई है, ये गिन लेते हैं। 8 पैरों के केकड़े, हमने केकड़ों की संख्या यक्स मानी और गुणा 8 कर देंगे तो केकड़ों के पैरों की संख्या हो जाएगी ये, प्लस 20 माइनस यक्स हमने बिच्छुओं की संख्या मानी थी और उनके 4 पैर हैं तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये बिच्छुओं की संख्या हो जाएगी, और टोटल जो है वो 100 पैर होते हैं। अब बस हमें यही सॉल्व करना है। ऊपर से 8x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ऊपर से 8x हो जाएगा प्लस यहाँ पर हमने लिखा था 20 माइनस एक्स गुणा 4, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, बीचों को 80 माइनस 4x यानी 4x बराबर 100। 8 में से 4 गए तो 4x बचेंगे प्लस 80 बराबर 100। 80 उधर जाएंगे तो 20 हो जाएगा, तो 4x बराबर 20, 4x बराबर 20। x का मान निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और हमने केकड़ों की संख्या भी 5 ही मानी थी, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। मतलब केकड़े की संख्या 5 है, टोटल 5 केकड़े हैं। नेक्स्ट है आशीष एक लाइन में आगे तथा पीछे से 12वां है, तो लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं?
एक चीज़ देखिए, ये मान लिया 80 से ऊपर से गिना तो ये 12वां आया, नीचे से ऐसे गिना तो भी 12वां आया, तो 11 लोग इधर होंगे इसके पीछे, 11 लोग इधर होंगे इसके आगे। लेकिन इसको अभी हमने नहीं गिना है। ये 11 और 11 कितने हो गए, 22 हो गए, और ये हो जाएगा एक मिलाकर 23। मतलब लाइन में टोटल 23 लोग हैं। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो एक तरह से और कर सकते हैं आप, आगे तथा पीछे से 12वां है तो 12 + 12 जोड़िए 24 हो जाएगा, और उसमें से एक घटा दीजिए 23। जितने भी आगे से और पीछे से दिए हों तो दोनों को जोड़कर एक घटा दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा 23। फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे एयरफोर्स वाई ग्रुप के। आगे भी इसका पार्ट 3 आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को कई गुना बढ़ा देंगे। कुछ अच्छा हो जाएगा तैयारी में आपका, और स्कोर भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। और जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच वीडियो देखने